तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर सेकंड का एक आज लास्ट लेक्चर आपका पेंडिंग रह गया है। हम लोग ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रीड कर रहे थे और उसमें हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन कर लिया था, उसका टेबल और उसका डायग्राम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर आपको चार चीज़ें शो करना मैंने सिखाया था कि आप लोगों के लिए अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, फुलर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन आफ्टर हम लोगों ने बेटा शिफ्टिंग एंड रोटेट को रीड किया था, तो 5 डायग्राम सिचुएशन बेटा हम लोगों ने इसमें रीड किया था। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सिचुएशन पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका टेबल, उसका डायग्राम, ये सिचुएशन हम लोगों ने रीड किया था। फिर हमने पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। पीपीसी हमारे लिए डाउनवर्ड स्लोप होता है, पीपीसी हमारे लिए कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, और एक कोर कंटेंट हमने कहा था कि क्यू एमओसी टेंस टू राइज होता है। ये हम लोगों ने सिचुएशन को रीड किया था। एक लास्ट पॉइंट मुझे आपको बताना है और वो रहेगा बेटा कि हमारे लिए पीपीसी जो होता है वो सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे इलस्ट्रेट करता है। तो उस सिचुएशन को फाइनली हमने और करना है और उसके साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखो इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम को रीड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रीड किया था बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। थोड़ा सा सेंट्रल प्रॉब्लम को एक बार देख लेना, अगर याद ना हो तो उसके बाद बेटा आप लोग इस इलस्ट्रेशन को देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने रीड किया था बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड हम लोगों ने रीड किया था बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड हम लोगों ने रीड किया था बेटा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इफ यू रिमेंबर हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में ये कहा था कि हर इकोनॉमी के सामने व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 डायमेंशन होते हैं। एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, हम लोगों के लिए 2 डायमेंशन आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोगों ने कहा था कि हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैपिटल गुड्स है या डिफरेंट डिफरेंट जो कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे क्लोथ हो गए या आइसक्रीम वगैरह जो भी कंज्यूमर यूज करता है, तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम उन डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल गुड्स में से या डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स में से कौन सी क्वांटिटी को, कौन सी कमोडिटी को बनाना चाहेंगे। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना बेटा, तो उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम उसकी कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये जो प्रॉब्लम आता है इससे हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सिचुएशन बेटा हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस का होता है। अब पीपीसी इसको कैसे इलस्ट्रेट करता है ना, ये हम लोग बेटा यहाँ पर रीड करेंगे कि पीपीसी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से बेटा, पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस को किस तरीके से इलस्ट्रेट करता है, उस सिचुएशन को हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। तो मैं एक पीपीसी बना रहा हूं और एक्स एक्सिस पर बेटा एक्स कमोडिटी ये वो होती है ना जिसको इंक्रीज कर रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पर वो कमोडिटी बेटा जिसको हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो मैं आपको नोट्स जो सेंड कर रहा हूँ उसी का इलस्ट्रेशन पर ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मान ले मैं यहाँ पर 2 कमोडिटी ले रहा हूँ, एक हो गया बेटा वीट और एक ले रहा हूँ बेटा क्लोथ। आप अपना वही वीट और एप्पल भी चलाओगे तो भी चलेगा ना, बट मैं नोट्स जो सेंड कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही, ताकि आप लोग क्लोथ के मैं यहाँ पर यूनिट ले रहा हूँ बेटा 2 4 6, कुछ भी ले सकते हैं ना कमोडिटीज, ऐसा लोगे ना बेटा, बस वो ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल में आपने उसी को एक्सप्लेन करना है। अब मान ले मैं यहाँ पर एक पीपीसी बना रहा हूँ ना, ये पीपीसी हमारे लिए हो गया बेटा। इस पीपीसी में हम लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। पीपीसी क्या है, तो पीपीसी डिफरेंट कमोडिटीज के वो कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं जो विच कैन बी प्रोड्यूस एट गिवन रिसोर्सेज, और resources are given, resources are fully and efficiently utilized, technology remains constant इस assumption के साथ। तो ये इलस्ट्रेशन ये शो कर रहा है कि हम वीट और क्लोथ के ये कमोडिटीज को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा समय सिचुएशंस को बनाते हुए पूरा डायग्राम कर दूं बेटा। तो मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पर इस कंटेंट को ऐसा कहा, ये मैं कुछ कॉम्बिनेशंस को बेटा यहाँ पर पहले प्रॉपर्ली शो कर दूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे।
तो मैं ये डिफरेंट कुछ कॉम्बिनेशंस को बना रहा हूँ, आप अपना वही वीट और एप्पल वाला भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई भी एक पीपीसी बनाते हुए इसको इलस्ट्रेट करना है। तो इनको मिलाते हुए बेटा मैंने यहाँ पर एक पीपीसी बनाया, ये मेरा ए कॉम्बिनेशन, ये मेरा बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन, ये डी कॉम्बिनेशन। तो ना यहाँ पीपीसी इलस्ट्रेट कर रहा है कि अगर आप अपना फुलर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि आप 12 यूनिट बेटा क्लोथ की बना सकते हैं, वीट 0 बनेगा। बी कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि आप 10 यूनिट वीट क्लोथ की बनाएंगे तो 2 यूनिट वीट की बना सकते हो, क्योंकि पीपीसी वो बाउंड्री लाइन है ना बेटा जहां आप फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को शो कर रहे हो, आपके पास इससे ज्यादा तो और कोई रिसोर्स है ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया ना कि हम क्या बनाएं, तो हम वीट और क्लोथ में से ये इतना इतना कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं, ये पीपीसी आपको इलस्ट्रेट कर रहा है। सी कॉम्बिनेशन कहता है कि आप 6 यूनिट क्लोथ की बनाएं और 4 यूनिट बेटा आप लोग वीट की बनाएं, और आखिरी कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि आप 6 यूनिट वीट की बना लें तो क्लोथ की 0 यूनिट बनेगी। तो वीट और क्लोथ दो कमोडिटी हमारे पास है, तो हमारे रिसोर्सेज से हमें ये पीपीसी बनाकर ये पता चल जाता है कि हाउ मच क्वांटिटी हम लोग इनकी कौन कौन सी बना पाएंगे। ये इलस्ट्रेशन बेटा आपका व्हाट टू प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने ऐसे ही लिखना है एज इट इज, जो शीट सेंड करूंगा मैं आपको। तो फिगर 1 shows that if all the resources are in the production of wheat, सारे रिसोर्स वीट पर यूज करो तो आप 6 यूनिट बेटा वीट की बना पाएंगे, जो कि डी पॉइंट पर है। अदर हैंड अगर सारे रिसोर्सेज आप लोग क्लोथ पर यूज करो तो आप 12 यूनिट बेटा ना क्लोथ की बना पाएंगे, जो कि हमारे लिए ए कॉम्बिनेशन पर है। ये तो वो शो हो रहा है ना जब आप सिर्फ वीट बनाएं या सिर्फ क्लोथ बनाएं। और स्ट्रेस बिटवीन ए एंड डी ऑफ द पीपीसी शोज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप जब इसको खींचोगे ए और डी को तो मिलाओगे तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो हो जाएंगे। और वीट एंड क्लोथ दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, जिन्हें आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एनी पॉइंट ऑफ पीपीसी कॉरेस्पॉन्ड टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी पर कहीं भी हैं तो बेटा वो आप लोगों के लिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। इसलिए बी पॉइंट शो करता है कि हम 2 यूनिट बेटा वीट का और 10 यूनिट बेटा क्लोथ का। सी शो करता है कि 4 यूनिट वीट का, 6 यूनिट क्लोथ का। और एट बोथ दीज पॉइंट्स रिसोर्सेज, इन सारे पॉइंट पर कहीं भी हैं आप लोग रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। बट इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज, ये बात पक्की कि आप किसी एक में इंक्रीज करना चाहोगे तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज आर गिवन और रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसलिए ये बात पक्की है कि अगर आपको वीट को प्रोड्यूस का इंक्रीज करना होगा तो आपको क्लोथ को बेटा डिक्रीज करना पड़ेगा। यह आप लोगों का फॉर हुम व्हाट टू प्रोड्यूस का इलस्ट्रेट हो गया। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आप पहले डायग्राम बना दोगे, पैराग्राफ कैसे लिखोगे? पहले आप कहोगे कि बेटा वो कॉम्बिनेशन जब सिर्फ वीट पर यूज हो सारा तो इतना बनेगा, सारे रिसोर्स क्लोथ पर यूज हो तो इतना बनेगा। और अगर आप इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेच करोगे तो एक पीपीसी बनेगा जो बताएगा कि आप फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइज करते हुए अलग अलग वो कॉम्बिनेशन शो हो जाएंगे जो कि आप लोग वीट और प्रोड्यूस के बना सकते हैं। तो बाकी ये सी और डी और शो हो जाएंगे। इनमें से कहीं भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो रिसोर्सेज का। बट अगर आपको किसी एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना पड़ता है बेटा क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ऑलरेडी गिवन है और उनका हम ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोग किसी एक को और इंक्रीज करना चाहोगे तो एक बात पक्का है कि आपको दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये तो इलस्ट्रेट होता है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस का। फिर होता है बेटा हमारे लिए हाउ टू प्रोड्यूस। अब समझना, याद आए तो हाउ टू प्रोड्यूस बेटा चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करें, उस टेक्नोलॉजी को हाउ टू प्रोड्यूस। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना बेटा हमारे लिए हाउ टू प्रोड्यूस होता है। मान लो इसका तो बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेट होता है। मान लो ये पीपीसी हमारा, इनमें से कहीं भी हम लोग अगर प्रोडक्शन करेंगे तो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे ना। मान लीजिए मैं अंदर के ई पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहा हूं, मतलब मैं फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूं। मैं क्या चाहूंगा, मैं ई पॉइंट से खिसक कर मैं किसी भी पॉइंट पर आऊं, लेकिन मैं यहाँ से खिसक कर ए बी सी किसी पर भी आना चाहूंगा ताकि मेरे रिसोर्सेज फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। अब इन केस अगर मैं अभी जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन काम में ले रहा हूं वो मेरे को प्रोडक्शन सिर्फ ई पॉइंट पर ही दे रहा है। ध्यान से सुनना इलस्ट्रेशन क्या होता है। तो आप आपकी कंट्री का पीपीसी बनाकर देखते हैं ना, दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशंस जो विच कैन बी प्रोड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन के साथ। इनकेस आपका प्रोडक्शन इनसाइड द पीपीसी हो रहा है, इन द सेंस हमारा जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है
वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। वी विल ट्राई दैट कि हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को यूज करें और यूज कर कर बेटा ना हम लोग ऑन द पीपीसी आने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो ये आपका इलस्ट्रेशन होता है बेटा हमारे लिए हाउ टू प्रोड्यूस का। तो देखो व्हीट और क्लोथ के हमने दो कॉम्बिनेशंस को शो करा। एट प्रेजेंट अगर हम लोग ई पॉइंट पर हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी टेक्नोलॉजी का हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहिए। और चेंज कर कर हम या तो ए पर आए या बी पर आए या सी पर आए या कोई भी और पॉइंट जो कि ऑन द पीपीसी पर ला पाए, हम उस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए। तो पीपीसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो इस एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यूज आ रहा है वो अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लोग ना बेटा पीपीसी पर आ पाए और फुलर यूटिलाइजेशन कर पाए। तो देखो द अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। अगला जो प्रॉब्लम है बेटा वो हमारे लिए हाउ टू प्रोड्यूस है। ये प्रॉब्लम किससे रिलेट होता है बेटा? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ये तो हमने पहले भी रीड किया है। ये सिचुएशन हम लोग फिगर 2 से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिगर शो करता है कि हाउ एन इकोनॉमी चूज ए टेक्नोलॉजी that enable optimum use of the available factor of production। वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जो उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देगा। As is evident, point E is very much inside the PPC curve। PP जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PP है, इसका नाम इन्होंने PP दे रखा है, हम उसके इनसाइड है, जो क्या शो करता है कि आप यूज ऑफ इनएफिशिएंट टेक्निक को यूज कर रहे हो। इफ एफिशिएंट टेक्निक इज यूज्ड देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी। अगर आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर, जो कि आप ए एंड सी और देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटी इज शोन बाय पॉइंट बी इन रिलेशन टू पॉइंट ई। पॉइंट ई के कंपेरेटिव ए बी सी पर कहीं भी जाओगे तो आप ज़्यादा कम्युनिटीज़ को प्रोड्यूस कर पाओगे दोनों कम्युनिटी का। इसलिए हम टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ करना चाहेंगे जो हमारे ऑन द पीपीसी ना हो, सॉरी इनसाइड द पीपीसी ना हो, हमारी ऑन द पीपीसी का प्रोडक्शन दे ताकि आप आपके अवेलेबल रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। अगला आता है बेटा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस पीपीसी ऐसे इलस्ट्रेट करता है बेटा ना, आपकी कंट्री में दो सिचुएशन हो सकती है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये कहता है कि रिच पॉपुलेशन को भी बराबर पैसा मिलता है, पुअर पॉपुलेशन को भी बराबर आपका पॉपुलेशन को इनकम मिलता है, मतलब सबके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उसको तो बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस अनस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अनस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो होता है जिसमें रिच सोसाइटी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, पुअर सोसाइटी के पास पैसा बहुत ही कम होता है। मतलब आपकी कंट्री में ग्रोथ तो हो रहा होता है मगर उस ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ रिच पॉपुलेशन को मिल रहा होता है, पुअर सोसाइटी को नहीं मिल पाता है। लाइक इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हर ईयर हो रहा है लेकिन स्टिल बेटा रिच बहुत रिच होता चला जा रहा है और पुअर वही है या और पुअर होता चला जा रहा है, उनको इतना इनकम में पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता है। इन द सेंस इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अगर आपकी कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ध्यान देना, इसका मतलब किसके पास ज्यादा पैसा है, गरीब सोसाइटी के पास या रिच सोसाइटी के पास? सर रिच सोसाइटी के पास। अगर रिच सोसाइटी के पास ज्यादा पैसा है ना तो होगा क्या कि मान लो आपका पीपीसी यहाँ है, तो ध्यान देना, पर क्योंकि अगर आपके यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आप हमेशा गरीबों के लिए ज्यादा बनाना चाहेंगे या अमीरों के लिए? सर अमीर लोगों के लिए हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे। इन केस अगर आप लोग रिच सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करोगे तो ऐसी सिचुएशन में होगा ये, ध्यान देना बेटा बहुत अच्छे से, आप अमीरों से ज्यादा पैसा चार्ज कर पाओगे क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। इन केस अगर आप लोग अमीरों से ज्यादा पैसा चार्ज कर पाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा आप लोग बेटा ने इन्वेस्टमेंट करोगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, तो आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करोगे और ज्यादा से ज्यादा रिच सोसाइटी के लिए बनाओगे इस पीपीसी पर।
लेकिन इससे ये होगा कि अमीर लोगों को तो बहुत सारी कमोडिटीज मिलेगी, लेकिन जो आप लोगों का सोशल जस्टिस होगा ना वो सफर करेगा। सोशल जस्टिस तो क्या कहता है, गरीबों के लिए भी सस्ते प्रोडक्ट बनने चाहिए, लेकिन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के लिए ही प्रोडक्शन करना चाहोगे, और अमीरों के लिए प्रोडक्शन करोगे, प्रॉफिट खूब मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट खूब सारा हम लोग मार्केट में डालेंगे और हमारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग गरीबों के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहें ना, गरीबों के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहें, तो हम लोगों का पीपीसी फिर अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, हम अंदर ही इसी पॉइंट पर प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हम पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गरीब लोग बेटा ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा तो रिसोर्स पूरे यूज नहीं आएंगे। जैसे हमारी कंट्री में मान लो बहुत सारे रिसोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसको पूरा यूज नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी तो रिसोर्स कौन काम मिलेगा? सर फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही है? इसलिए नहीं ओपन हो रही है क्योंकि खरीदने वालों का परचेजिंग पावर बहुत कम है, और अगर परचेजिंग पावर कम है तो इन्वेस्टर तो प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा मार्केट में एंटर होता है। अगर मार्केट में बाई करने वाले नहीं है तो हम लोग क्यों प्रोड्यूस करें? तो पीपीसी शो करता है आप लोगों के लिए कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट हाई कब होगा? जब उन्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मतलब सबके पास खूब पैसा है, सब जने खरीदने को तैयार है, तो आप बेटा आपके रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज करोगे, ऊपर पीपीसी रहेगा। लेकिन अगर आप पूरा यूज नहीं करोगे, अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर आपका पीपीसी अंदर रहेगा, आप इतने ही रिसोर्स काम में लोगे, कई सारे रिसोर्स ऐसे ही हमारे लिए वेस्ट पड़े रहेंगे। तो देखो, फॉर whom टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम को कहते हैं स्क्यूड, को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो होती है जो रिस्क सेक्शन को बेटा फेवर में लेती है, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा होता है। जो सोसाइटी जनरेट करती है ज्यादा सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। अमीरों के पास खूब पैसा होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इसकी वजह से पीपीसी ना शिफ्ट होता है राइट में। बट पुअर सेक्शन का बेटा हमारे लिए सोसाइटी सफर करता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब नुकसान होना, लॉस होना, उनको बेनिफिट बहुत कम मिलेगा। तो देखो, पीपीसी ऊपर वाला तो शो करता है कि जब आपके पास ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा रिच को फेवर कर रहा है, और अगर ज्यादा पुअर को फेवर करेगा तो आप अंदर का पीपीसी हमारे लिए रहेगा जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर कोई कंट्री बेटा ग्रोथ पर फोकस करती है, जैसे इंडिया ग्रोथ पर फोकस कर रहा है अभी करंटली, विदाउट केयरिंग फॉर इक्विटी, इक्विटी पर नजर नहीं रहता है कि अमीरों को मिल रहा है या गरीबों को, हमारा मकसद है ग्रोथ होना चाहिए भले वो अमीरों को हो, तो इसकी वजह से बेटा ना हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा ए बी से सी डी। हम अंदर हैं तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे सी डी पर, लेकिन इसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड वुड राइज, इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता चला जाता है। इकोनॉमिक डिवाइड उस सिचुएशन को कहते हैं जब अमीरों के पास खूब पैसा होगा और गरीबों के पास पैसा कम होगा। मेरे साथ फटाफट से समझ लो कंटेंट। देखो, ये तो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का इलस्ट्रेशन ना, कि ये अलग अलग सिचुएशन है जब आप बना सकते हो। हाउ टू प्रोड्यूस में ये रहता है कि आप अगर इस ऐसी टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हो जो प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, तो आप हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजी को लेना चाहोगे जो आपको पीपीसी पर ला पाए। और होम टू प्रोड्यूस में आप क्या करोगे कि बेटा अगर आप गरीबों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे तो आप अंदर पीपीसी रहेगा, और अमीरों के लिए बनाना चाहोगे तो बाहर पीपीसी हमारे लिए रहेगा। ये 3 डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन रहते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन रहता है, जिससे आप लोग ये दे सकते हो कि हमारे लिए तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे पीपीसी से इलस्ट्रेट किया जा सकता है। यहाँ आकर बेटा आपका पूरा पीपीसी खत्म होता है। इसमें तो आपने कैसे बताया कि अगर आप लोग सारे वीट, अगर आप यहाँ प्रोडक्शन करते हो तो सारे वीट बन जाएगा, यहाँ करते हो तो सारे क्लोथ बन जाएगा, और इसके अलावा भी आप कहीं भी यूज करते हो तो फुल यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ ले या यहाँ ले, तो ये आपको बता देगा कि आप क्या बनाएं। मगर हाँ, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस क्या कहोगे? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ये बताता है कि अगर आप इनसाइड द पीपीसी हैं तो आप ऑन द पीपीसी आना चाहोगे, यहाँ आप दोनों के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर दोनों के प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर पाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस ये बताता है कि अगर आपका अनस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो रिच सोसाइटी को ज्यादा फेवर कर रहे हो, इसलिए आप लोग बेटा ना पीपीसी को बढ़ा पाओगे, और अगर आप लोग पुअर सोसाइटी पर ध्यान दे रहे हो तो आपका पीपीसी अंदर रहेगा। ऐसी कंट्रीज जो कि ग्रोथ को ज्यादा एम्फसाइज करती है पुअर सेक्शंस को ध्यान में ना रखकर, तो उनका पीपीसी बाहर रहेगा, एबी से खिसक कर सीडी पर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है पीपीसी के कंटेंट से। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे।